डीडी कशर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में कॉलेज कैंपस में तालिबा से जिनसी ज्यादती और कमर तोड़ महंगाई को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पेश करेंगे बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत को लेकर जिला वतन बलोच लीडरान में गमो गुस्से के गुबार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन अभी डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कॉलेज कैंपस में तालिबा से ज्यादती पर पाकिस्तानी तुलबा तालिबात का एहतजाज। पाकिस्तान में रोजी रोटी से महरूम गरीब अवाम शहबाज शरीफ हुकूमत से नाराज। और बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर जिला वतन लीडर ने उठाई आवाज। आज के शुमारे का आगाज करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से, जहां पंजाब कॉलेज के कैंपस में 11वीं जमात की तालिबा को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाए जाने पर बेहद संगीन हालात बने रहे। इसकी असल वजह ये रही कि पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में सरगर्म प्राइवेट कॉलेजेस के पंजाब ग्रुप की इंतजामिया और पंजाब सूबे की कठपुतली हुकूमत जिनसी ज्यादती के इंसानियत सोज वाकये की पर्दापोशी करती रही और मुतासिरा तालिबा के खानदान और एहतजाजी तुलबा तालिबात को खामोश करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करती रही। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये चीखो पुकार है उस मासूम तालिबा की जिसे नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पहले जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया गया, फिर उसे कई रोज तक गायब रखकर पुरस्कार तरीके से मौत की नींद सुला दिया गया। यही वजह रही कि पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस के सबसे महंगे नामी गिरामी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लाहौर में वाक़े कॉलेज के कैंपस में 11वीं जमात की तालिबा से दरिंदगी की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने तलबा तालिबात के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। लिहाजा लाहौर के गुलबर्ग इलाके में वाक़े पंजाब कॉलेज के कैंपस की इंतजामिया के घिनौने किरदार को लेकर तलबा और तालिबात ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। हंसने पे गुस्सा है, वो च्युइंगम चबा रहे, चिल है, वो पॉपकॉर्न खा रहे, उसको कोई मसला नहीं है। उसको लग रहा है 4 दिन का एहतजाज है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस। ये उसको गलत लग रहा है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आज एक लड़की के साथ हुए हम सभी लड़कियां उसकी आइडेंटिटी ना रिवील करें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो बिस्मा है, वो जो मर्जी लड़की है, ठीक है, हमें उसके नाम से उसकी आइडेंटिटी से कोई मसला नहीं है। हमें बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम हरासमेंट केसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम रेप केसेस के बारे में पढ़ते हैं। किस बेनिफिट में हम लोगों को ये डिग्री पढ़ाई जा रही है? एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, दरवाजे बंद कर रहे हैं, हमारे मुंह बंद कर रहे हैं, हमें सस्पेंड की धमकियां क्यों दी जा रही है? धमकियां तो आप लोग ये डिग्री बंद कर दो, हमें रेप केसेस के बारे में मत पढ़ाओ, हमें हरासमेंट केसेस के बारे में मत पढ़ाओ। क्या आप लोग एक लड़की को इंसाफ नहीं दिलवा सकते जिसके साथ रेप हुआ है? तो किस बेस में हम लोगों को जेंडर स्टडीज पढ़ाया जा रहा है? मुतासरा तालिबा के साथी तलबा तालिबात ने बताया कि पाकिस्तान में सरगर्म तालीमी माफिया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल है। यही वजह रही कि लाहौर में पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल और इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट नहीं करवाई, बल्कि जिनसी ज्यादती की शिकार तालिबा के वालिदैन को इस मामले के खिलाफ आवाज उठाने पर संगीन नताइज की धमकी देकर खामोश कर दिया।
اس کی فیملی سے کل رات کو رابطہ ہوا. ان کی مدر باقاعدہ پورا رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی اس کی کنڈیشن بالکل نہیں ٹھیک. ہمارا اس کا اس طرح سے لنک ہے کیونکہ ہماری ایک فرینڈ ہے, آگے سے وہ ان کی فرینڈ ہے, ٹھیک ہے. ان کی مدر کے ساتھ بات ہوئی ہے اور وہ ان کی فیملی بہت اپسیٹ ہے اور وہ ان کو اس ٹائم کالج سے فل تھریٹس مل رہے ہیں. ہاں, ان کی فیملی کو کالج سے بہت تھریٹس آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, ہم آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے. اور اس ٹائم جو سی اسٹوڈنٹ ہے وہ ان کی کسٹڈی میں ہے. ان کا ہاسپٹل ہے جس کو یہ لوگ فنڈ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں یہ لوگ دے رہے. اور ہمیں صبح اطلاع ملی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے مگر ابھی کنفرم نہیں ہے. لاہور میں پنجاب کالج کے کیمپس 10 میں 11ویں جماعت کی طالبہ سے جنسی زیادتی اور پراسرار قتل کے انسانیت سوز واقعے میں انتظامیہ کے کسی بڑے عہدیدار کے ملوث ہونے کی خبروں پر طلبہ و طالبات غصے سے بے قابو ہو گئے اور انہوں نے غم و غصے میں کیمپس کے دفتر پر دھاوا بول کر جم کر توڑ پھوڑ کی. نتیجتاً حالات بہت سنگین ہونے پر پنجاب صوبے کے وزیر تعلیم نے لاہور میں پنجاب کالج کیمپس کا ہنگامی دورہ کیا اور انہوں نے طلبہ و طالبات کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ متاثرہ طالبہ سے جنسی زیادتی کے واقعے کی پردہ پوشی کے لیے پنجاب کالج کی پرنسپل اور انتظامیہ کی جانب سے اختیار کیے گئے غاصبانہ رویے کی شدید مذمت بھی کی. زیادتی والا انسیڈنٹ جو رپورٹ ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں پرنسپل نے مل کے کالج کی ایڈمنسٹریشن نے مل کے وہ ویڈیو اور آڈیو ایویڈنس ہی ڈیلیٹ کر جس کے اندر سارے ثبوت تھے. انہوں نے جا کے انہوں نے رپورٹ کیا پرنسپل کو. پرنسپل نے ان بچوں کی بات سننے کی بجائے انہوں نے ایبسلوٹلی سائیڈ لی ہے انتظامیہ کی, نہ اس بچی کی سنی ہے نہ اسٹوڈنٹس کی. صوبائی وزیر تعلیم کی صاف گوئی اور بے باک بیانی کو لے کر صرف لاہور ہی نہیں بلکہ راولپنڈی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی طلبہ طالبات سڑکوں پر اتر آئے اور وہ پنجاب گروپ آف کالجز میں طالبات سے جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات کو لے کر جم کر ہنگامہ مچاتے رہے. اس ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کے لیے پاکستانی فوج کی ہدایات پر پنجاب صوبے میں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے طلبہ و طالبات پر ریاستی ظلم و تشدد کے احکامات دیے. لہذا لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں نیم فوجی عملے کی جانب سے برپا کیے گئے ریاستی تشدد میں ایک طالب علم کے جاں بحق اور درجنوں کے زخمی ہونے سے پورے پاکستان میں طلبہ و طالبات نے احتجاج کا سلسلہ مزید تیز کر دیا اور سول سوسائٹی اور انسانی حقوق ادارے بھی طلبہ و طالبات کے احتجاجی مظاہروں کی بھرپور حمایت کرتے رہے. اب بات پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں مسلسل اضافے سے اجیرن غریب عوام میں بڑی بے اطمینانی کی. تذبذب کی بات یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی شہباز شریف کی حکومت IMF سے 7 ارب قرض کی ڈیل کے بعد معیشت مضبوط ہونے کے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام اور معاشی ماہرین شہباز شریف حکومت کے دعووں کو بے بنیاد بتا رہے ہیں. پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت IMF سے 7 ارب ڈالر کے قرض کی منظوری سے بے حد حوصلہ مند نظر آ رہی ہے اور اس منظوری کے بعد پاکستان میں معاشی حالات میں بہتری کے مسلسل دعوے کر رہی ہے، جبکہ زمینی سچائی یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو IMF 7 ارب ڈالر کا یہ لون 37 مہینوں میں حکومتی کارکردگی دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی قسطوں کے ذریعے دے گی. لہذا پاکستانی حکمرانوں کی فریبی فطرت سے واقف غریب عوام اور ماہرین معاشیات معیشت میں مضبوطی کے حکومتی دعووں کو بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں. بے روزگاری پاکستان میں بہت ہے جس کی وجہ سے غریب عوام تنگ ہے. 3 ٹائم کا تو دور کی بات ہے، 1 ٹائم کا کھانا بھی نہیں مل رہا عوام کو. اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں نا ڈکیتیاں اور چوریاں کرنے پہ مجبور ہو گئے. ابھی آپ نے سنا ہے کچے کا واقعہ ہو رہا ہے، صحیح ہے، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان لوگوں کو ان کا حق نہیں ملا. اگر ان لوگوں کو حق ملتا
तो ये लोग भी सही हो जाते हैं। और यही लोग जो है ना उठ के चोरियाँ डकैतियाँ ये चीज़ें कर रहे हैं। इसका वजह यही है कि ये लोग गुर्बत है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, ये खासकर पाकिस्तान में, ये कराची में फिलहाल तो देख रहे हैं डकैतियाँ वगैरह चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? ये इसलिए बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान हुकूमत कोई सहूलियात नहीं दे सकता आवाम को, तो आवाम कोई काम भी नहीं कर सकता। तो ऐसी जगह पे कहीं मिल में जाओ, कहीं भी जाओ जॉब करने के लिए, जॉब मिल नहीं रहा। तो भाई इसी वजह से बंदे ना लोग कर रहे हैं ये डकैतियाँ या चोरियाँ, या किसी को मार भी दिया, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ कि उन लोगों को पता ये है कि भाई हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। माहिरीन मुआशियात का मौक़िफ़ है कि हुक्मरां जमातों के दरमियान आपसी खींचतान और हुकूमती घोटालों के दस्तूर ने पाकिस्तान को दिवालियापन के दहाने पर पहुंचा दिया है। हुक्मरानों की नाक़िस मुआशी पॉलिसीज़ के चलते पाकिस्तान में घरेलू सनतें और तिजारती सरगर्मियां पूरी तरह ठप हो चुकी हैं और बेशतर सनतकार और सरमायाकार पाकिस्तान से बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में होशरुबा इजाफे ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। ये करने चाहिए कि हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। उन लोगों को भी सिर्फ आजकल जो हुकूमत है ना सिर्फ अपना ही सोच रही है। अब जैसे देख लें पीपल पार्टी है, वो बोल रही है कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, सही है। वो बोल रहे हम दे रहे हैं, सिलाब ज़दगान को हम लोग दे रहे, और ये लोन लीग वाले बोल रहे नहीं दे रहे, ये लोग हक खा रहे। अब उनकी वो है कि करें हमारे लिए कुछ जो कुछ कर सकते। महंगाई तो उन लोगों ने किया हुआ है, तो कुछ आवाम को रिलीफ भी तो मिलना चाहिए ना भाई। तो हुकूमत तो कुछ कर नहीं रहा आवाम के बारे में। तो मेरा कहना तो यही है कि भाई जब तक ये हालात हैं पाकिस्तान के, जो महंगाई है, तो इसी हिसाब से नहीं चल सकता। ये और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की माली बेज़ाब्तगियों की वजह से बेशतर सरकारी इदारे बंदी के कगार पर पहुंच चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान स्टील मिल्स और PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे मुनाफा बख्श कौमी इदारों को हुकूमत निजी हाथों में फरोख्त कर चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में गरीब खानदानों को आटा, दाल और चीनी जैसी जरूरी अशियाए खुर्दनोश सब्सिडी रेट्स पर फरोख्त करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स जैसे दीगर दर्जनों महकमे खत्म कर दिए गए। लिहाजा रोजी रोटी से महरूम हजारों लाखों मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ आए रोज एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आवाम नीचे मर रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गुर्बत की वजह से कर रहे हैं। आम गरीब आदमी का खुदारस उन्हें सोचना चाहिए। अपनी जो अयाशी है उसको कम करना चाहिए, अपनी मुराद को सबसे पहले कम करना चाहिए, अपने प्रोटोकॉल को कम करना चाहिए, अपने लाव लश्कर को कम करना चाहिए। तभी तो अखराजात हमारे कम होंगे ना। हमारे एक्सपेंसेस जो हैं गवर्नमेंट मशीनरी के, वही इतने ज़्यादा हैं। इतने बड़े बड़े हमने हाउस बना रखे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर हम वाकई में समझते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो हमें अपनी मईशत के इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा, हमें अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा। सिर्फ किफ़ायत चारी का दर्स जो है वो आम आवाम को नहीं दें, खुद भी तो उस पर अमल करें। वही वाली बात है ना कि आप जब खुद किस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे, आप आवाम को कह रहे हैं, आवाम अमल करेगी? कभी नहीं करेगी। लीडर हमेशा वो होता है जो खुद करके दिखाता है। आप में से कौन ऐसा है जिसने करके दिखाया? किसी ने करके दिखाया? कम या ज़्यादा, मोर और लेस, वो सब लोग एक ही जैसे हैं। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में सुबह और नई उम्मीद की दूर दूर तक कोई किरण ही नजर नहीं आ रही। इसकी असल वजह ये है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें लूटो और फूटो की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों को गरीब अवाम को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं और वो गरीबों को जिंदगी जीने के बुनियादी और इंसानी हुकूक तक से महरूम कर चुकी हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के बढ़ती जुल्म जब्र पर आलमी बिरादरी से मदद की गुहार।
लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जेर कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में तशद्दुद की आग को हवा देने की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। ये सच्चाई कबायली जिला करम के पारा चिनार कस्बे में शिया और सुन्नी फिरकों के दरमियान खूनी तसादुम के ताज़ा वाक़यात में 1 दर्जन अफराद की जाने तलब और मुताद्दिद जख्मी होने से सामने आई। पारा चिनार में रिहाइश पजीर अक़लियती शिया फिरके के कबायली रहनुमाओं ने इन फसादात के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। शिया जमातों के लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट अपनी पुष्टपनाही वाले सुन्नी दहशतगर्दों से करम एजेंसी के पारा चिनार में सदियों से आबाद अमन पसंद शिया खानदानों को आबाई घरों से हिजरत करने पर मजबूर कर रही है। आखिरकार पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर करदा मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीमी बिल 2024 पर सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से दस्तखत किए जाने के बाद इसे एक्ट की सूरत में इख्तियार किया गया। लिहाजा आईनी तरमीमी एक्ट 2024 पर फिलफौर अमल दरामद के लिए गजट भी जारी कर दिया गया। इस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री समेत दीगर अहम आईनी मामलों पर फैसले के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस पार्लिमानी कमेटी में नेशनल असेंबली से 8 और सेनेट से 4 अराकीन मुंतखब किए जाएंगे। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में बरसर इख्तदार वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें इस बिल की मंजूरी के लिए तवील अरसे से सियासी जोड़ तोड़ कर रही थीं, लेकिन अपोजिशन जमात PTI इस बिल की मुखालफत कर रही थी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पाकिस्तानी फौज की कठपुतली सूबाई हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पार्टी PTI के पुरअमन सियासी कारकुनों को रियासती जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बनाया गया। जनूबी पंजाब के मुल्तान शहर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PTI के सियासी कारकुनों ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद अपने कायद साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई थी, लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से PTI के कारकुनों को मुल्तान की सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे करने से पहले ही जबरन अगवा कर लिया गया। इस मौके पर PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों ने पंजाब पुलिस के एहलकारों पर बदसलूकी करने के संगीन इल्जामात भी लगाए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ पश्तूनों ने इनकलाबी मोर्चा खोल दिया है। ये सच्चाई PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से कबायली इलाकों में अवामी बगावत के नाम से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। काबिल गौर बात यह रही कि ये एहतजाजी मुजाहिरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों की राजधानी पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में किए गए और PTM के बैनर तले मुनक्किदा इन एहतजाजी मुजाहिरों में दोनों सूबों में रहायश पजीर पश्तूनों और बलोचों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल पश्तूनों और बलोचों ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए पश्तून कौमी जिरगे में किए गए फैसले के मुताबिक अपने इलाके जल्द खाली करने की वार्निंग दी। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से 26वें आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी को लेकर गहराए सियासी बहरान पर HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हंगामी सेमिनार मुनक़िद किया। इस सेमिनार में पाकिस्तानी माहिरीन कानून, वकला और सियासी और समाजी जमातों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार में शामिल पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियात ने इस बात पर जोर दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को आईनी तरामीम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में 18वें आईनी तरामीम की तरह जब तक तमाम कौमी इदारों और अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक
आईनी तरामीम को लेकर जारी सियासी हंगामा आराई खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान में इस्लामी सियासी पार्टी जमात इस्लामी की जानिब से इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। खास बात ये रही कि जमात इस्लामी और हुक्मरान जमात PMLN के मुश्तरका बैनर तले मुनक़िदा ये एहतजाजी मुजाहरे इसराइल हमले में हमास के सरगना यहया सिनवार की हलाकत की मुखालफत में किए गए। यही वजह रही कि पाकिस्तान के कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हमास के सरगना यहया सिनवार की हलाकत पर अलामती तौर पर नमाज जनाजा और फातिहा ख़्वानी की गई। इन एहतजाजी मुजाहिरों से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के लीडरों ने गजा में इसराइली जारिहत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और पूरी आलमी बिरादरी से गजा में कत्ल गारत मचा रहे इसराइल पर सिफारती दबाव बढ़ाने की गुहार लगाई। आखिर में बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां आजादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बेगुनाह बलोचों को अगवा करके फर्जी मुकाबलों में कत्ल कर रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन सीपेक व ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रहे हैं और बलोच कौम अपनी सरजमीन और बेशकीमती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ती रियासती दहशत गर्दी को लेकर मुतासरा खानदान चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन इस चीखो पुकार को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने तानाशाही और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर जिलावतन सियासी और कौम परस्त लीडरान यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैन अल-अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत करने की इल्तिजा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग तो काफ़ी अरसे से जो है ना वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पर रियासत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि किसी इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे को जाने नहीं देता, लोकल मीडिया कोई चीज़ कवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वहाँ से कोई सच इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम नहीं हो रही कि हो क्या रहा है। वहाँ इन्होंने नॉर्थ कोरिया से भी बदतर हालात की हुई। लोगों को आप ये समझते हैं कि एक जेल खाने में है, जहाँ पर न कोई बात कर सकता है, न कोई चीज़ लिख सकता है, न कोई चीख सकता है। इवन माएँ बहनें जो अपने प्यारों के लिए रोडों सड़कों पर हैं, वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। जिलावतन बलोच लीडरान का मौक़िफ़ है कि सोने, चांदी, तांबे और हीरे जवाहरात जैसे बेशकीमती मादनियात से मालामाल आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में पाकिस्तानी फौज ने हमला करके जबरन कब्जा किया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल चीन समेत दीगर बैरूनी मुल्कों को फरोख्त करके अब तक अरबों डॉलर जमा कर चुकी है। लेकिन सदम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों, खुसूसन बलोच खवातीन और बच्चों तक को अगवा कर रही हैं और उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल में जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बना रही हैं। अगर आप अंदर जाएं बलूचिस्तान के, आप एक तरफ से जो मिलिट्री ऑपरेशन जिन छोटी छोटी देहातों पर हो गई है, वहाँ से लोग बिल्कुल जो है ना डिस्प्लेस हो के चले गए। आपको बिल्कुल बहुत सारे जो है ना गांव देहात आपको खंडर हालात में मिलेंगे और वहाँ से लोगों को बड़ी तादाद में आपने जो है ना उनके घरों पर हमला किया, लूट मार की, जो भी वैल्यूएबल चीज़ नज़र आई उसको आपने उठाया, मर्दों को उठाया, कुछ ख़वातीन को उठाया और कुछ ख़वातीन की जो है ना रेप केसेस भी बहुत सारी आई हैं कि आर्मी जो है ना आई है और उसने उठा के रेप करके, और कुछ ख़वातीन को रेप के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को भी थ्रो किया है। सोशल मीडिया से जो फुटेजेस आ रही हैं कि बलोच ख़वातीन को पुलिस सरेआम सड़कों पर डंडों से मार रही है, उनके सरों से खून निकल रहा है, और ऐसा आप यानी कि बदबख्ती जिसको बोलते हैं कि एक कौम की इस हाल पर आई हुई कि उनका एक नौजवान बेटा जिसको दुबई से
फेक चार्जेस में उनको इलीगली तौर पर पाकिस्तान लाए थे। पाकिस्तान में 2 साल मुख्तलिफ जो है ना अदालतों में उसको घसीटते गए, फेक उसके ऊपर उन्होंने केसेस बनाए। जब अदालत ने सब चीज़ों से बरी कर दिया, जिस टाइम पर वो जेल से बाहर निकलता है, इसकी फैमिली मेम्बर्स ख़वातीन, बलोच ख़वातीन आती हैं लेने, तो पुलिस और वो खुफिया जो इदारों के लोग होते हैं वो उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, ये बचाने की कोशिश करते हैं। तो सरे आम जो कराची जैसे बड़े शहर में औरतों की सरों को पुलिस ने लाठियों से जो है ना पाड़ दिया और लोग जो है ना खूनों में नहाए हुए थे। फ्लड पर जो है ना बलूचिस्तान तकरीबन सारा डूब गया था, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से कोई रिपोर्टिंग फुटेजेस या किस हालात में लोग, ये हवाले से कोई वहाँ की लोकल मीडिया ने कोई चीज़ नहीं दी और नहीं इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ जाने दिया गया। वहाँ लोगों के जो घर थे वो दब गए। अभी तक ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोगों के घर गिर गए हैं, उसके नीचे जो है ना इंसानी लाशें पड़ी हुई हैं, उनको निकाला नहीं है। लोग जो छोटे छोटे झोंपड़ियों में और प्लास्टिक के खुद उन्होंने हाथों से बनाए, वहाँ पर बलोच माएँ बेटियाँ उन प्लास्टिकों के नीचे जो है ना रह कर ज़िंदगी गुजार रही हैं। बच्चों के हवाले से ये हमारी नहीं, ये जो है ना एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई थी कि 2 मिलियन से ज़्यादा जो है ना बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं बलूचिस्तान में। जो बच्चों की जो हालत है कि वहाँ पर कोई ऐसा सच इनके, और यही गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि बलोच जो नौजवान हैं वो स्कूलों में दाखिल हों, और जो ले लेते हैं उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कॉलेजेस में आ जाते हैं तो वहाँ से इनको उठाना शुरू। अभी मैंने जो एक रिपोर्ट हासिल की थी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन से ईयर 2022 की, जिसमें 778 जो बलोच थे उनको मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया था। ये वो केसेस सिर्फ एक इदारे के पास रिपोर्ट हुई हैं और उन्होंने वेरीफाई करके ये नंबर दिया है कि इस साल में जो है ना 778 पीपल जो है ना किडनैप हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें 101 वुमेन हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, जिसका मतलब कमजोरी, थकान। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रोकैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रोकैल्शियम।